हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, फॉरएवर यूनिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूं एरोन्स के UHF 400 माइक्रोफोन की। किसी भी तरीके से आप ये ना समझें कि ये वीडियो कोई पेड वीडियो होगा। जी नहीं, मैं अपने चैनल पर कभी भी पेड रिव्यू नहीं करता हूं। हमेशा जो प्रोडक्ट क्वालिटी वाला होता है वही प्रोडक्ट आपको बताता हूं। अदरवाइज मैं किसी प्रोडक्ट के बारे में बात ज्यादा नहीं करता हूं, ये आप लोग भी भली भांति जानते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों की काफी ज्यादा डिमांड थी कि सर ऐसा कोई माइक्रोफोन लेकर आइए जो कि एक बजट में भी हो और उसकी क्वालिटी भी काफी अच्छी हो। तो ऐसा ही माइक्रोफोन आज मैं लेकर आया हूं जिसका नाम है एरोन्स UHF 400, जिसका प्राइस तकरीबन एक 7 से 8 हजार लोकल मार्केट का होता है। ये बजट फ्रेंडली होने के साथ साथ इसकी क्वालिटी भी बेहतरीन है। क्वालिटी क्यों बेहतरीन है ये वीडियो के अंत होने से पहले आप लोग समझ जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे कहूंगा, वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों की कमेंट मैं हमेशा पढ़ रहा हूं, देख रहा हूं, समझ रहा हूं। जितना हो सकता है जवाब देने का प्रयास करता हूं। यह वीडियो मैं आप ही लोगों की डिमांड के ऊपर लेकर आया हूं, क्योंकि आपका हुक्म सर आंखों पर। दोस्तों, ये है हमारा एरोन्स का UHF 400 माइक्रोफोन। और चलिए मैं इसको अनबॉक्स करता हूं और बाकी की चीज़ों का क्लोज लुक देखते हैं कि ये फाइनली दिखता कैसा है। और इसके बाद हम एक एक फीचर की इसमें हम लोग बात करेंगे। दोस्तों, ये जो माइक्रोफोन आप देख रहे हैं ये एरोन्स की बाहर की पैकिंग है। तो पैकिंग पर मैं स्पेशली कोई बातचीत नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि लगभग सभी प्रोडक्ट की पैकिंग वगैरह अच्छी ही होती है। वैसे ही इनकी भी पैकिंग काफ़ी अच्छी है। ये थर्माकोल इसके ऊपर रखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि ये कोई बहुत बड़ी बात है, तो इस पर भी मैं चर्चा नहीं करना चाहूँगा। चर्चा हमें करनी चाहिए इसके एडाप्टर पर, जो मुझे एक बेहतरीन क्वालिटी का एडाप्टर दिख रहा है। दोस्तों, इस माइक्रोफोन के रिसीवर को चलाने के लिए जो सप्लाई चाहिए होगी वो हमें चाहिए होगी 12 वोल्ट की, जिसका एम्पियर 500 मिली एम्पियर होना चाहिए। तो चलिए, ये भी एक नॉर्मल सी बात है। आगे बढ़ते हैं। ये आपको माइक्रोफोन रखने के लिए अलग से बैग्स मिल जाते हैं, जो मुझे थोड़ा अच्छा लगा कि इन लोगों ने एक कदम बढ़कर आगे सोचा, तो ये बात भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी। चलिए आगे चलते हैं। ये मिल जाते हैं दोस्तों आपको माइक्रोफोन्स। ओके, लुक वाइज अगर मैं बात करूं तो हाथ में पकड़ने के साथ ही जो मुझे अनुभव हो रहा है वो काफ़ी अच्छा हो रहा है। कलर की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो इसका कलर भी काफ़ी अच्छा है। और भी कलर कैसे चेंज होगा इसमें आगे इस वीडियो को देखते देखते पता चल जाएगा। तो इसमें भी हम लोग थोड़ी देर बाद सेल डालकर चेक करेंगे। चलिए, इसे भी मैं फ़िलहाल अलग रखता हूँ। और फाइनली ये मिल जाता है आपको इसका रिसीवर। ओके, तो रिसीवर को हम लोग देखते हैं क्या क्या चीज़ें इसमें मिलती हैं आपको। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये पावर का स्विच है। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि इसका क्या उपयोग होता है। ये आपका चैनल 1 और 2 का वॉल्यूम है, यहाँ से आप साउंड कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप एंटीना लगा सकते हैं। ओके, अगर मैं आपको बताऊं तो विदाउट एंटीना के भी इसकी रेंज काफ़ी अच्छी है। पीछे अगर मैं आप लोगों को दिखाना चाहूं दोस्तों तो एक मिक्स आउटपुट दिया हुआ है और दूसरा बैलेंस आउटपुट दिया हुआ है। अगर मैं बहुत सारी कंपनियों की बात करूं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, अदरवाइज बहुत सारी कंपनीज को प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यहाँ पर ये आपको बैलेंस आउटपुट मिल जाता है और एक ये अनबैलेंस आउटपुट मिल जाता है। यानी कि ये अपनी रेंज में एक बहुत अच्छी क्वालिटी इन्होंने रखी है कि आपको ये बैलेंस आउटपुट भी देते हैं। कई सारे रिसीवर भी ऐसे होंगे, आप अपने कई सारे माइक्रोफोन, वायरलेस माइक्रोफोन के रिसीवर देखिए जिसमें अनबैलेंस आउटपुट होगा, लेकिन इसमें आपको बैलेंस्ड आउटपुट ज़रूर मिलेगा। यहाँ आपको कंपनी का सीरियल नंबर मिल जाता है और एरोन्स का टेस्टेड ओके का एक कंफर्मेशन भी मिल जाता है। चलिए, फिलहाल इसे भी मैं अलग रखता हूँ और देखते हैं क्या चीज़ें आती हैं इसके साथ। जहाँ पर अच्छे क्वालिटी के माइक्रोफोन की बात आती है दोस्तों, वहीं पर इसके लुक को लेकर भी काफ़ी कंपनियाँ सोचती हैं। तो ये एरोन्स ने एक बहुत अच्छी चीज़ कर रखी है कि आपको लुक बदलने के लिए पीछे का ढक्कन अलग से मिल जाता है, जो मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छी बात है। माइक का ओवरऑल लुक ही चेंज हो गया। ऐसे अलग अलग कलर के आपको यहाँ पर ये ऑप्शंस मिल जाते हैं। मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ। ग्रीन है, पिंक मेरा फेवरेट है, ऑरेंज है। इसके साथ भी अगर मैं दिखाऊँ आपको तो ये 2 कलर और भी एडिशनल इसमें मिल जाते हैं। तो आई थिंक ये चीज़ भी आपको पसंद आई होगी। लुक्स को लेकर भी ये लोग काफ़ी सीरियस हैं। यहाँ पर आपको सेल्स भी दिए जाते हैं और माइक्रोफोन हैंगर भी दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो थी इसकी छोटी सी अनबॉक्सिंग। अब हम लोग बात करेंगे कि इसमें और क्या चीज़ें हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको अलग से एक्सटर्नल एंटीना भी मिल जाता है।
इस पर अगर आपको दिखाई दे रहा हो दोस्तों तो आप अच्छे से देखिए, इस पर लिखा है 620 से 690 MHz यानी कि मेगाहर्ट्ज तक ये काम करेगा। तो ये एंटीना के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे और हर वायरलेस माइक्रोफोन की एक एक छोटी से छोटी चीज़ के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे कि इसमें ये चीज़ लिखे होने का क्या मतलब होता है। तो चलिए मैं अपने वीडियो को आगे लेकर चलता हूँ। तो दोस्तों ये है हमारा वायरलेस माइक्रोफोन का रिसीवर, जिसमें आपको सामने ही LED पैनल देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि आपका जो माइक्रोफोन सेंडर और रिसीवर दोनों है वो किस फ्रीक्वेंसी पर वर्क कर रहा है। यानी कि अगर मैं चैनल 1 की बात करूं तो ये 620 हर्ट्ज पर काम कर रहा है और दूसरे चैनल की बात करूं तो ये 623 हर्ट्ज पर काम कर रहा है। अब ये हर्ट्ज क्या है ये आप लोगों के माइंड में कभी सोचने का प्रयास शायद किसी ने किया होगा, लेकिन इस वीडियो के थ्रू मैं यह भी समझाने का प्रयास करूंगा। दोस्तों आपके आजू बाजू या नज़दीकी शहर में कहीं ना कहीं रेडियो स्टेशन ज़रूर होगा, वहां कभी जाकर देखिएगा। और समय ना मिला हो तो मैं आगे आपको बता दूं कि रेडियो स्टेशन में क्या होता है, हमारी जो भी अकॉस्टिक होती है उसको एयर पर सवार कराकर आप लोगों तक पहुंचाया जाता है, जिसके लिए एक तो ट्रांसमीटर की ज़रूरत होती है जहां से वो उसे ट्रांसमिट करते हैं, और दूसरी वो जगह होती है जहां पर वो उस चीज़ को या उस अकॉस्टिक को रिसीव करते हैं। इन दोनों के बीच जो कम्युनिकेशन बनता है वो टोटल एयर के थ्रू बनता है। अब जब एयर के थ्रू कम्युनिकेशन हो रहा है इसका मतलब ये है कि हमने एयर के साथ कुछ ना कुछ छेड़छाड़ जरूर करी है। जी हाँ, सेम थिंग मोबाइल टावर भी यही है, लेकिन वो अपग्रेड टेक्नोलॉजी। चूंकि हम अगर इस माइक्रोफोन की बात करें तो ये RF टेक्नोलॉजी के माइक्रोफोन होते हैं। चाहे आप कोई से भी वायरलेस माइक्रोफोन लीजिए वो रेडियो फ्रीक्वेंसी पर ही वर्क करते हैं दोस्तों। तो इस केस में जब हम लोग अपनी आवाज को एक करंट की फॉर्म में आप तक पहुंचाते हैं, यानी कि वो एयर पर जब सवार होती है तो वो एक करंट की फॉर्म में होती है। वो कुछ भी हो सकता है, 200 मिलीवोल्ट हो सकता है, 5 वाट हो सकता है, 10 वाट हो सकता है, 20 वाट हो सकता है। डिपेंड करता है कि आपका जो फ्रीक्वेंसी सेंडर या ट्रांसमीटर है वो कितना पावरफुल है। तो इस तरीके से आप लोगों तक आवाज पहुंचाई जाती है दोस्तों। अभी अगर आप फ्रीक्वेंसी को मेजर करने जाएंगे तो आप देखेंगे इसकी जो वेव्स बनती हैं वो कुछ ऐसी बनती हैं। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब ये है कि ये हर्ट्ज क्या है, एक सेकेंड में कितनी वेव्स पास या पहुंचाई गई उसको हम लोग हर्ट्ज में मेजर करते हैं। अगर सादे शब्दों में समझाने का प्रयास करूं तो फ्रीक्वेंसी को हम लोग हर्ट्ज में मेजर करते हैं। तो सेम टेक्निक यहां भी है। ये वाला जो आपका माइक्रोफोन है दोस्तों, ये आपका रेडियो स्टेशन है, यानी कि यहां से आप अपनी अकॉस्टिक को हवा के ऊपर सवार कराते हैं और कहां भेजते हैं, इस वाले रिसीवर तक। अब अगर साउंड की दुनिया की बात करी जाए दोस्तों तो यहाँ पर दो प्रकार की फ्रीक्वेंसी काम में आती है। पहली तो VHF, दूसरा UHF। VHF क्या होता है, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। UHF क्या होता है, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी। तो चलिए इन दोनों को भी थोड़ा थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये VHF क्या है और UHF क्या है। दोस्तों सबसे शुरुआत में जब इस पर खोज या काम चालू हुआ तो उस टाइम में हम लोगों के पास इतने पावरफुल ट्रांसमीटर्स नहीं हुआ करते थे कि एक बहुत बड़ी फ्रीक्वेंसी को कहीं पहुंचाया जा सके। उस केस में क्या था, उस टाइम की जो फ्रीक्वेंसीज थी वो एक 200 हर्ट्ज के या 300 हर्ट्ज के अंदर अंदर ही काम करती थी। VHF और UHF दोनों के अंदर दो प्रकार की कैटेगरी यानी कि सब कैटेगरी हैं। कौन कौन सी है, लो बैंड और हाई बैंड। वैसे UHF के अंदर भी है लो बैंड और हाई बैंड। इसका कहने का सीधा सा अर्थ ये है कि जब इस पर नया नया काम चालू हुआ तो उस टाइम पर लो बैंड पर काम किया जाता था, लेकिन जैसे जैसे VHF अपग्रेड हुआ तो उसे हाई बैंड भी कहने लग गए। हालांकि आती दोनों ही फ्रीक्वेंसी VHF के अंदर है। इसके बाद चलते हैं UHF फ्रीक्वेंसी की तरफ। तो इसमें भी आपको दो प्रकार की सब कैटेगरी मिल जाती है, लो बैंड और हाई बैंड। तो चलिए देखते हैं VHF और UHF दोनों में कौन कौन सी फ्रीक्वेंसीज आती हैं दोस्तों अगर मैं यहाँ पर VHF के लो बैंड की बात करूं तो 49 से लेकर 108 मेगाहर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी लो बैंड के अंतर्गत मानी जाती हैं और 169 से लेकर के 216 मेगाहर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी VHF के अंतर्गत हाई बैंड के अंतर्गत मानी जाती हैं। वहीं दोस्तों अगर मैं UHF फ्रीक्वेंसी के लो बैंड की बात करूं तो इसकी शुरुआत होती है 450 मेगाहर्ट्ज से लेकर 806 मेगाहर्ट्ज तक की। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया इस वाले माइक्रोफोन के बारे में, जिसमें हम लोगों ने ये जाना कि 450 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से लेकर 806 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी तक के माइक्रोफोन्स अल्ट्रा फ्रीक्वेंसी के अंतर्गत तो आते हैं, लेकिन उसकी लो बैंड के अंतर्गत आते हैं। यानी कि आप देखिए कि आपने जो माइक्रोफोन परचेज किया है वो 400, 500, 600 कितने मेगाहर्ट्ज से काम कर रहा है। ठीक है दोस्तों, वैसे ही अगर मैं इस वाले माइक्रोफोन की बात करूं तो ये लो बैंड के अंतर्गत ही आता है UHF के अंदर।
लेकिन हम लोग UHF फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं तो क्वालिटी हमेशा अच्छी होती है। लेकिन अभी तक तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि VHF माइक्रोफोन ही यूज कर रहे हैं। ऐसे में क्या हम लोग फ्रीक्वेंसी को कम या ज्यादा बोलकर किसी माइक्रोफोन को कंपेयर कर सकते हैं? जी हाँ, कंपेयर किया जा सकता है। अगर आपका एक VHF बैंड का फ्रीक्वेंसी वाला माइक्रोफोन है तो उसको एयर की वजह से डिस्टरबेंस, कभी बहुत तेज हवा चल गई या कुछ हो गया या कोई दूसरा और फ्रीक्वेंसी उसके आजू बाजू से गुजर रहा है तो उसको अफेक्ट करता है। लेकिन अगर अल्ट्रा फ्रीक्वेंसी की मैं बात करूं तो इसमें यह प्रॉब्लम कम होती है। अब बात करते हैं दोस्तों कि अगर ये इस तरीके के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं तो क्या ये 1 किलोमीटर रेंज के माइक्रोफोन भी बनाए जा सकते हैं? जी नहीं। इंडियन गवर्नमेंट के नियमों के अनुसार दोस्तों केवल 100 मीटर तक ही आप अपना रेडियो सिग्नल फैला सकते हैं। उससे ज्यादा अगर आप ट्रांसमिट करेंगे तो आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होगी। तो अब अगर आपको कोई वीडियो में कहता है कि ये वाला माइक्रोफोन ले लीजिए, बहुत दूर तक काम करता है, तो ये गलत बात है। माइक्रोफोन 100 मीटर से ऊपर की रेंज वाले नहीं बनाए जा सकते। ये गवर्नमेंट के नियमों के खिलाफ है। बहुत सारे लोगों को ये जानकारी नहीं होगी, लेकिन चिंता वाली बात नहीं है, क्योंकि मैं ऐसी ही जानकारी देने के लिए आपको इस चैनल पर हमेशा आता रहूंगा। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि ये अल्ट्रा फ्रीक्वेंसी का माइक्रोफोन है जो कि अपनी प्राइस और अपने लुक और अपनी क्वालिटी के हिसाब से बहुत बेहतरीन है। अगर इस माइक्रोफोन के दोस्तों मैं इनबिल्ट एंटीना की बात करूं तो वो भी काफी बेहतर है, काफी दूर तक काम कर लेता है। लेकिन इसके बावजूद अपने सिग्नल के करंट को पावरफुल बनाए रखने के लिए इन लोगों ने अलग से एक्सटर्नल एंटीना भी दे रखा है, जो कि एक जीपी टाइप एंटीना है। अगर इस टाइप के एंटीना के बारे में आपको ना पता हो तो आपको बता दूं कि ग्राउंड प्लेस एंटीना के अंतर्गत ये आता है, लेकिन फिलहाल इसका नाम थोड़ा चेंज हो गया है। आजकल ये ओमिनी एंटीना के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, अब ये वाला एंटीना इन लोगों ने क्यों दिया? भाई अगर ऐसी बात थी तो एक ये सिंगल टाइप वाला एंटीना भी दे सकते थे जो एक ही दिशा में काम करे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। हमारा तो सिंगर कहीं भी घूमकर गाता है, इसीलिए इस तरीके के माइक्रोफोन में ऐसे ओमिनी डायरेक्शनल एंटीने दिए जाते हैं। तो ये एक जीपी टाइप एंटीना है जो कि ओमिनी डायरेक्शनल है, यानी कि चारों तरफ ये सेम नेटवर्क रिसीव करेगा। क्योंकि हम इसे रिसीवर में लगा रहे हैं तो ये भी रिसीव करने का काम करेगा, सेंडर में लगाएंगे तो ये चारों तरफ भेजने का काम करेगा। अब इस एंटीना की खास बात क्या है दोस्तों, इसका जो डिजाइन है वो स्पेशली ऐसा बनाया गया है जो कि 600 हर्ट्ज से लेकर के 690 हर्ट्ज तक ही काम करता है। यानी कि अगर कोई दूसरी फ्रीक्वेंसी वाला माइक्रोफोन आपने लगा भी दिया तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, ये उसी फ्रीक्वेंसी को लेगा जो इसके काम की है। यानी बहुत सारे दूसरे माइक्रोफोन भी आप वायरलेस लगा सकते हैं, ये सुविधा भी इसमें है। तो मेरे हिसाब से ये भी काफी अच्छी बात इसमें मुझे लगी। इसके अलावा दोस्तों सेम वही चीज है, दूसरे माइक्रोफोन्स में, बहुत सारे माइक्रोफोन्स में बैटरी लगती है, इसमें लेकिन आपको सेल लगाने हैं। ओके, क्यों लगाना है सेल? क्योंकि ये टोटल माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड टेक्नोलॉजी पर बना है, जिसकी वजह से आपको बहुत बड़ी बैटरी साथ में कैरी करने की जरूरत नहीं, 9 वोल्ट की बैटरी भी कैरी करने की जरूरत नहीं है। आप ये मार्केट से सेल लेकर बहुत देर तक इस माइक्रोफोन पर काम कर सकते हैं। देखने में काफी सुंदर तो है ही दोस्तों ये माइक्रोफोन, लेकिन जब भी आप चालू करेंगे तो ये प्रॉपर फ्रीक्वेंसी भी आपको दिखाएगा कि ये कितनी फ्रीक्वेंसी पर काम कर रहा है। तो ये भी एक चीज मुझे ऑलरेडी अच्छी लगी। तो ओवरऑल ये मेरा एक छोटा सा वीडियो था जिसमें मैंने रिव्यू के साथ साथ आप लोगों को कुछ नॉलेज देने की भी कोशिश की है। दोस्तों अभी सवाल ये उठता है कि इस माइक्रोफोन को हम लोग खरीदे कहाँ से, अगर अच्छा माइक्रोफोन है, और इसकी प्राइस क्या होगी। तो दोस्तों अगर मैं इसको परचेज करने की बात करूं तो काफी जल्दी ये foreverunique.in पर आपको मिलने वाला है, तो आप वहां से भी परचेज कर सकते हैं। मॉडल नंबर हमेशा याद रखिए एरॉन्स UHF 400, और नहीं तो आप अपने लोकल मार्केट से भी परचेज कर सकते हैं। इसके प्राइस की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो ये 7,000 से लेकर 8,000 रुपए के बीच में वेरी करता है, डिपेंड करता है आपके लोकल मार्केट पे कि किस तरह का रेट है, लेकिन एक छोटा सा अंदाजा मैंने आपको दे दिया। दोस्तों वीडियो पसंद आ गया हो तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा, और ऐसी ही जानकारी और ऐसे ही नॉलेज के लिए इस फॉरएवर यूनिक चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपको पता है मैं हमेशा आप लोगों के लिए इस तरह के वीडियोस लाता रहता हूं। जल्दी मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।